नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को टेक होम सैलरी नए वेतन ढांचे की वजह से अप्रैल 2021 से कम हो जाएगी। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन घर में अप्रैल 2021 से कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों को नए वेतन नियमों के संबंध में कर्मचारियों के वेतन ढांचे को बदलना होगा। नए वेतन नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी के भत्ते कुल मुआवजे के 50% से अधिक नहीं हो सकते। अप्रैल 2021 से कर्मचारियों का मूल वेतन कुल वेतन से 50% या अधिक होगा। आमतौर पर ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों के वेतन के गैर भत्ता हिस्से का 50% से कम हिस्सा रखती हैं, ताकि उन्हें ईपीएफ और ग्रेच्युइटी में कम योगदान देना पड़े और उनका बोझ कम हो। लेकिन नया वेतन कोड लागू होने के बाद कंपनियों को मूल वेतन में वृद्धि करनी होगी। इससे कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कमी आएगी, लेकिन पीएफ योगदान और ग्रेच्युइटी योगदान में वृद्धि होगी। साथ ही कर्मचारियों की कर देयता कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी कर्मचारी के पीएफ योगदान को उसके सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी में जोड़ देगी। ये नए नियम लागू होने के बाद लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के ले होम वेतन में गिरावट से उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। उनके पास हर महीने की तुलना में कम नकदी होगी। इससे घरेलू बजट, ऋण, एसआईपी आदि खराब हो सकते हैं। आमतौर पर वेतनभोगी वर्ग का 40% ईएमआई का भुगतान करने में जाता है, जिसमें होम लोन, कार ऋण ईएमआई शामिल है। नए वेतन नियमों के अनुसार टेक होम सैलरी में 10% की कमी होने पर इसका प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। मान लें कि आप वर्तमान वेतन 1 लाख रुपए महीना है और मूल वेतन 30,000 रुपए है। इसका मतलब है कि आपका वेतन, खाते के भत्ते आदि को ध्यान में रखते हुए 1 लाख तक पहुंच जाता है। इसलिए कर्मचारी और कंपनी ने 12% या 7200 रुपए पर पीएफ का योगदान दिया है, तो टैक्स से पहले आपको होम सैलरी 92,800 रुपए है। हम यहाँ मान रहे हैं कि कोई अन्य कटौती नहीं हुई है। अब जब नया वेतन नियम लागू होगा तो मूल वेतन 50,000 रुपए हो जाएगा, इसलिए कुल पीएफ योगदान 12,000 रुपए होगा। तो टैक्स से पहले टेक होम सैलरी 88,000 रुपए प्रति माह होगी, जो पिछले वेतन से 4800 रुपए कम है। अब मान लीजिए कि आप हर महीने ईएमआई के रूप में 40,000 रुपए का भुगतान करते हैं। नए वेतन ढांचे के बाद आपके हाथ में 88,000 माइनस 40,000 रुपए के बाद 48,000 रह जाएंगे, जबकि पुराने वेतन ढांचे में आपके पास 52,800 रुपए बचे हुए थे, यानी आपको रुपए बचाने होंगे। आपके हाथ में पहले की तुलना में 4800 रुपए कम है। ऐसी स्थिति में आप खर्चों को संतुलित करने या अपने दैनिक खर्चे को कम करने के लिए एसआईपी, पीपीएफ या एनपीएफ में कटौती करते हैं। एसआईपी में कटौती नहीं करनी है, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ही निर्णय लें। खर्च में कटौती के लिए आपको इसे कुछ दिन तक नियंत्रित करना होगा। अप्रैल 2021 से लागू हो रही नई वेतन पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे थे भारत गैजेट। धन्यवाद।